ऑल, स्वागत है आपका मेरी चैनल द सिटी वुमन में, जहां पे हम बात करते हैं वुमेन फैशन एंड लाइफस्टाइल की। ये चैनल पे मैं ज्यादातर हॉल वीडियोस बनाती हूँ और स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ। हॉल वीडियोस लाइक जो भी मैंने शॉपिंग की है, वो मैंने कहाँ से शॉपिंग की है, वो मुझे क्या रेट्स में पड़ी है, मैं पूरा उसका ट्रायल वीडियो बनाती हूँ, वैसा हॉल वीडियो बनाती हूँ। और स्टाइलिंग वीडियोज लाइक आप खुद को कैसे डिफरेंट वे से स्टाइल कर सकते हो, वैसे स्टाइलिंग वीडियोज बनाती हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियोज देखना पसंद करते हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज द सिटी वुमन 01। अदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैंने अभी तक जितने भी हॉल वीडियोस बनाए हैं, सबके सब हॉल वीडियोस में जो भी प्रोडक्ट है वो सब मैंने रीसेलिंग के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मेरा कपबोर्ड बहुत ही भर गया है। घर पे बहुत सारी चीजें ऐसे बिखरी बिखरी रहती है, तो मैंने सोचा अभी तक जितने भी मैंने हॉल वीडियोस बनाए हैं उसकी जो भी आइटम्स है वो सब मैं रीसेलिंग के लिए रख दूं। जो भी वीडियोस है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां से वो वीडियो को चेक करके वहां से वो प्रोडक्ट का रिव्यू, वहां पे उसका ट्राई ऑन वीडियो, वो सब आपको मिल जाएगा। और उसमें से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे वो इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल अकाउंट पे या तो मेरे बिजनेस अकाउंट पे आप मुझे वहां पे भेज सकते हो। सबकी जो रेट्स है वो वहां पे स्क्रीन पे दी हुई है। तो अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, मैंने यूज नहीं किया होगा, और या तो मेरे कोई फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी ने नहीं लिया होगा, तो मैं वो आपको दे दूंगी। उसके जो रेट्स है वही रेट्स रहेंगे। और प्लस अगर आपको कुछ अगर मुझे यहाँ से कुछ शिपिंग करना पड़ेगा तो उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो सबके सब जितने भी वीडियो है सबके सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। So now without any further discussion, let's start today's video. Today's video is all about tips while you are doing shopping in the sale. अभी जैसे फेस्टिवल सीजन चालू हो गई, वैसे ही सब जगह पे सेल लगने चालू हो जाएंगे। बहुत सारे रिटेलर लोग सेल सीजन में अपने सेलिंग टारगेट अचीव कर लेते हैं। हम लोगों को भी डिफरेंट फेस्टिवल आने वाला होता है, तो हम लोगों को भी बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है। तो सेल हमें ऑलवेज अट्रैक्ट करता है कि चलो ये शॉप में सेल है, ये शॉप में सेल है, तो हम लोग पहला प्रेफरेंस वहां पे ही जाते हैं कि चलो सेल में कुछ अच्छा खासा मिल जाए, तो वहां पे चले जाते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट ऑफ टिप्स बनाई है। यू नीड टू कंसिडर, आपको वो अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप सेल करने जाओ तो ये सब चीजें ध्यान में रख के ही आपको सेल के प्रोडक्ट लेने हैं, सेल में जो भी चीजें हैं वो बाय करनी है। सो उसके पॉइंट्स से तो सब टिप्स में जो सबसे फर्स्ट टिप्स है वो है गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर फेवरेट शॉप एंड साइट। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपकी जो फेवरेट साइट है वहां पे पहले सेल है उस पे ध्यान करिए। या तो आप अगर कोई भी आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो जो आपकी फेवरेट शॉप है वहां पे ही पहली प्रायोरिटी रखिए अगर आप सेल की शॉपिंग करने निकल रहे हो तो। क्योंकि जहां से हम लोग रेगुलर लेते हुए वहां पे हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया होता है वो रिटेलर के साथ, वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट के साथ, कि हमें पता रहता है कि वो हमें कोई भी सेल के बहाने हमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं दे देंगे, हमें चीट नहीं करेंगे। और बहुत बार हम लोग रिटेल में जहां पे भी हम रिटेलिंग शॉप में जाते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग जब भी करते हैं, तो वहां पे भी लोगों को हम लोग जानते पहचानते हैं। वो लोगों को भी हमारी चॉइसेस पता रहती है कि आपको कैसी चीजें पसंद आएगी, कैसी चीजें नहीं आएगी। बहुत बार कोई शॉप पे, साइट पे हम लोग उनके वीआईपी कस्टमर रहते हैं। जैसे कि मैं रेगुलरली कोई एक शॉप से बाई कर रही हूँ तो मैं उनकी वीआईपी कस्टमर में आ जाती हूँ, तो वो लोग ऑलवेज मुझे सेल का बेनिफिट ऑलवेज प्रायोरिटी देते हैं। वो लोग भी मुझे प्रायोरिटी देते हैं, जैसे मैं उनको प्रायोरिटी देती हूँ वैसे वो लोग भी मुझे प्रायोरिटी देते हैं। कभी कभी वो लोग सेल पे कुछ कूपन्स हमें देते हैं कि चलो आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो यू विल गेट सम डिस्काउंट। तो ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी जो फेवरेट शॉप है, जो आपकी रेगुलर शॉप है, उसको रखिए। देन सेकेंड टिप है द अर्लियर यू गो द बेटर यू विल गेट। सी सेल ऑलवेज 4 दिन के 5 दिन के रहते हैं, तो ऑलवेज एडवाइजेबल है कि हम लोग सेल के फर्स्ट डे को ही जाए। फर्स्ट डे को जाना क्यों जरूरी है कि ऑलरेडी सेल में लिमिटेड आइटम रहती है, लिमिटेड साइजेस रहती है, लिमिटेड कलर्स रहते हैं, तो हम लोग वहां पे फर्स्ट डे जाके वो सब बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। अगर
हम लोग 1-2 दिन के बाद जाते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है आइटम, बहुत सारी साइजेस फिर अवेलेबल नहीं रहती है। बट हाँ, इसमें भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी शॉप्स है, कि जो भी ब्रांड्स है, वो लोग की सेल स्ट्रैटेजी क्या रहती है। बहुत बार बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी है, जैसे मैंने नोटिस किया है, ज़ारा में क्या रहता है कि स्टार्टिंग में जब भी सेल होता है तभी वो लोग कुछ 30% 40% डिस्काउंट रखते हैं, और एंड ऑफ द डे जब भी सेल का लास्ट डे रहता है तभी वो लोग 70% में पूरा स्टॉक क्लियरेंस कर देते हैं। तो बेटर है कि आप उसकी सेल स्ट्रैटेजी जानिए। बहुत सारी जगह पे इक्वली ही सेल स्ट्रैटेजी रहती है कि 50% पांचों दिन 50% पे ही सेल रहता है, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी, ज़ारा में मैंने ऑलवेज नोटिस किया है कि वो लोग की सेल स्ट्रैटेजी एक्चुअली ऐसी रहती है कि वो फर्स्ट डे को कम डिस्काउंट देते हैं और लास्ट डे को फिर बहुत सारा डिस्काउंट देते हैं, बट कभी कभी उसमें साइजेस अवेलेबल नहीं रहते, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग को वहां से मिल जाते हैं। तो यस, दिस इज सेकंड टिप्स है, आप सामने वाले की सेल स्ट्रैटेजी जानिए, हो सके तो जल्दी जाइए और उसे ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लीजिए सेल का। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज डोंट बी फुल विद द प्राइस टैग। ये सेल के टाइम में ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग को प्राइस टैग बहुत ही अच्छा खासा दिखता है कि चलो भाई 3000 का प्राइस टैग लगाया है, 4000 का प्राइस टैग लगाया है, और सेल में ये मुझे चीज 500 रुपीज में मिल रही है, और हम अननेसेसरीली वो चीज बाय कर लेते हैं जो हमें जरूरत ही नहीं होती, और हम लोग बाय कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो प्राइस टैग और सेल की प्राइस का जो डिफरेंसेस रहता है वो सोच के हम लोग बाय कर लेते हैं। ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट कुछ 1000 रुपीज का ही रहता है, तो हम लोग वो 500 में लेके आते हैं और अननेसेसरीली वो शॉपिंग हो जाती है हमारी, और फिर ऐसे ही कपड़े हमारे वार्डरोब में पड़े रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो हाँ, ये कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको जरूरत ही है चीज की तो ही बाय कीजिए, और प्राइस टैग बहुत बार वो लोग ऐसे ही ब्लफ लगा देते हैं, तो अंडरस्टैंड कि ये चीज की इतनी वैल्यू है और मुझे इतने में मिल रही है, तो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट है कि डोंट बी फुल विद द प्राइस टैग। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है डोंट बाय इफ यू कांट फाइंड योर साइज। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग सेल में हमारी साइज नहीं होती है, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, और हम लोग फिर उसको बड़ी साइज ले लेते हैं ये सोच के कि ठीक है मैं आगे जाके इसे ऑल्टर करवा लूंगी, अच्छी खासी ब्रांड में इतने में ये रेट में मुझे मिल रहा है। ऐसे मिस्टेक्स मैंने भी बहुत बार की है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर आपकी साइज नहीं है तो वो ऑल्टर करवा के वो कपड़ा आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। कोई कोई चीजें ही ऐसी होती है जो माइनर ऑल्ट्रेशन करके पहने तो अच्छी रहती है, बट सपोज मेरी वेस्ट 30 की है और मैं 34 की जीन्स ले रही हूँ ये सोच के कि हाँ चलो ठीक है ये मैं ऑल्टर करवा दूंगी, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी साइज है, आप पहन के आपको अगर उसकी फिटिंग प्रॉपर लग रही है तो ही आप बाय कीजिए। जस्ट के सेल में है, ये रेट्स में मिल रही है, इट्स ओके, मेरी साइज नहीं है तो भी ले लूं, तो ऐसा नहीं करना है। तो यस, दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। उसके बाद जो फिफ्थ टिप है, दैट इज ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड। सी, ऑलवेज आपका लिस्ट बनाओ कि आपको क्या लेना है सेल में से, आपको क्या क्या चीज की अभी जरूरत है आपको। बहुत बार ऐसे होता है कि बड़े से मॉल में जहाँ पे मैक्सिमम सब ब्रांड्स रहती है वैसी जगह पे सेल लगा होता है, सब ब्रांड्स पे सेल चल रहे होते हैं, तो नॉर्मली ऐसे हो जाता है कि हम लोग अननेसेसरीली यहाँ वहां जाके टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी नई चीजें ले लेते हैं जो ब्रांड का हम लोग पहनते ही नहीं, वो ब्रांड की शॉपिंग कर लेते हैं। तो ऑलवेज एक लिस्ट बनाओ। जैसे मेरा है कि मैं ऑलवेज मार्क एंड स्पेंसर के ही ट्राउजर पहनती हूँ, तो हमारे यहाँ पे जब भी मॉल में मार्क एंड स्पेंसर की जो ब्रांड है वहां पे जब भी सेल लगता है, वो मॉल में जब भी सेल लगता है, तो मैं पहले वहां पे ही जाती हूँ और वहां पे पहले चेक करती हूँ कि चलो कौन से ट्राउजर्स है वहां पे, क्या सेल है, क्या रेट्स में मुझे मिल रहे हैं, साइजेस अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं ऑलवेज ऐसे लिस्ट बना के जाती हूँ कि मुझे ये 4-5 ब्रांड्स में पहले जाना है जहां से मैं रेगुलरली मेरी चीजें लेती हूँ, जो मुझे वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। बहुत बार ऐसे होता है कि ब्रांड्स की साइज हमें पता रहती है, तो हम लोग वहां पे ट्रायल करने के लिए भी इतना टाइम नहीं निकालते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहनती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मुझे यही साइज इसकी आ जाती है। तो ऑलवेज लिस्ट बनाइए, आपकी साइज का लिस्ट बनाइए, आपको जो जो चाहिए उसका लिस्ट बनाइए, वैसा लिस्ट बना के ही सेल में जाइए शॉपिंग करने के लिए। और फिर आपके पास टाइम है तो आप और भी शॉपिंग कर सकते हो, बट आपको
आपको जो भी शॉपिंग करनी है वो पहले हो जाए सेल में। तो यस, दिस इज माय 5th पॉइंट। के बाद मेरी लास्ट टिप है, डोंट बाय टू मैनी ट्रेंडी क्लोथ्स फ्रॉम द सेल। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि सेल में नॉर्मली ट्रेंडी क्लोथ्स का सेल रहता है और वहां से एक दो लेना इज राइट, बट अभी सेल में ही है और बहुत सारे ले लिए, जो ट्रेंड में चल रहा है और बहुत सारे वहां से ले लिए। वैसे मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर ट्रेंडी क्लोथ है, एक दो बार पहना और उसका पूरा ट्रेंड ही चला जाता है तो बाकी के कपड़े आउट ऑफ द ट्रेंड लगते हैं। तो सेल से ऐसी शॉपिंग ही कीजिए जो बेसिक्स है, जैसे ब्लैक ट्राउजर है, ब्लू ट्राउजर है, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, वैसी सब चीजें आप सेल से बाय कीजिए। ट्रेंडी क्लोथ ठीक है, एक दो ले लिए कि चलो ठीक है फेस्टिवल आ रहे हैं और हम लोग पहन लेंगे तो इट्स फाइन, बट वहां से ज्यादा स्टॉक नहीं लेना है। उल्टा सेल से ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो बेसिक्स रहती है, जो हम लोग उसे बहुत टाइम तक पहन सकते हैं और हमें अच्छे खासे सेल में अच्छे खासे रेट्स में मिल रही है, जो हम लोग विदाउट सेल बहुत ही एक्सपेंसिव रहती है। तो ऐसी चीजें लीजिए। तो यस, दिस इज माय लास्ट टिप फॉर दिस। तो यस, मैंने एक ये छोटी सी वीडियो बनाई थी कि जब भी आप सेल में शॉपिंग कर रहे हैं तो जस्ट कीप इन अ माइंड, ये सब टिप्स आप ध्यान में रखिए। अच्छी खासी शॉपिंग कीजिए, बट जैसे हम लोग फेस्टिवल एनवायर फ्रेंडली बनाते हैं वैसे शॉपिंग भी बजट फ्रेंडली बनाए तो फेस्टिवल का मजा कुछ अलग ही हो जाता है। और यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आगे भी अगर आपके कोई वीडियो की डिमांड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टिप्स आपको कैसी लगी, आप इसमें से कौन से टिप्स आप नहीं फॉलो करते थे और अभी फॉलो करने लगोगे, तो ये भी आप मुझे बता सकते हो। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट वीडियोस लेके आने वाली हूँ। जैसे मैंने मेरे खुद के कपड़े डिजाइन किए हैं, वो अभी स्टिचिंग में है, तो वैसे कपड़े कैसे आप खुद के कपड़े कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वैसे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। फेस्टिवल गिफ्ट आप कैसे घर पे कुछ आइडिया लेके बना सकते हैं, वैसे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मेरा वीडियो आए तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज मेरा वीडियो वीक में एक बार आ ही जाता है, तो आप मेरे चैनल पे आते रहिए और देखते रहिए। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस डे एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।